इन संत महात्माओं ने इस पूरे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना होगा, 8 घंटे परमात्मा की याद। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे अपने लिए। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूँगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है और कर्म करने का अधिकार दिया है, कर्म करने का। और जितनी भी योनियां हैं सारी भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा करके में ईश्वर ने मौका दिया और ईश्वर ने मौका दिया जिसका इस अवसर का पूरा पूरा में लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पैन जही पर लोक सवार। ऐसी मनुष्यों ने जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील हों तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे और बड़ी सुंदर बात कहते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया जो गृहस्थ में हुए कि चाहे आप गृहस्थी हैं या सन्यासी, आपको आधा घंटा संध्या वंदन और आधा घंटा सायंकाल, प्रातः और सायंकाल करनी चाहिए। हमारे देश में 99% परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। लेकिन बहुत लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी करते हैं। यदि हम पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई हमारे घर में मंदिर है, ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, पूजा का मतलब आंतरिक लाभ से है। अगर आंतरिक लाभ नहीं हुआ तो उस पूजा का कोई फायदा आपको नहीं है। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने हमारे सामने रखा जो अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बताई और तरीका आपके सामने रखूंगा। संसार में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। 2 श्रेणी में इनको बांट दिया गया और ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं,
लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम में ऐसी बात यह है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। क्या जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाएं, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। ऐसा नहीं कभी आप कृष्ण की पूजा करें, कभी राम जी की पूजा करें, कभी माँ की पूजा करें। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिनमें विचार शून्यता आ जाए। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठे और कल्पना करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। काल्पनिक तौर से कल्पना कीजिए, और फिर कोई भक्ति भाव भरा भजन गाएं तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद ध्यान करेंगे अपने इष्ट देव का तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर मूर्त बनाएं। जब बाहर वो मूर्त स्पष्ट हो जाए आपके इष्ट देव की, अपने हृदय में उतार लीजिए उसको। जैसे हनुमान जी को देखा होगा आपने, अपने हृदय में उतारिए, इतने प्यार से बैठाइए, ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल, उसी में तल्लीन हो जाइए। ध्यान का मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको बतलाता हूं। ध्यान परमात्मा की गहरी याद ध्यान है। जैसे जैसे गहरी याद होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी ध्यान का मात्रा बढ़ता चला जाएगा। कोई गैर चीज का नाम नहीं है, और बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से किया जाता है। परमात्मा की गहरी याद, अगर कम गहरी याद है तो कम ध्यान है, ज़्यादा गहरी याद है तो ज़्यादा ध्यान है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से रास्ता पार करो, ध्यान से ये काम करो। जितने ध्यान से आप करेंगे उतना ही इम्प्रेशन दिमाग पर आपका बनता चला जाएगा। दिमाग जो है एक स्पंज की तरह, जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा आपका डीप इम्प्रेशन दिमाग के ऊपर बनता चला जाएगा उस चीज़ का। और उसी की ज़रूरत है कि जो राम का नाम है उसका इम्प्रेशन हमारे डीप दिमाग के अंदर बस जाए, इतना बसे कि उसके आगे में किसी चीज़ की ना चिंता रहे ना विचार रहे। इतना डीप होना चाहिए ध्यान। मस्तक स्पंज की तरह है, बहुत सारी नर्व्स है इसके अंदर, बहुत सारे एरिया दिए हुए। अब होता क्या है कि जितनी गहरी चोट उतनी गहरी याद। जितनी गहरी अगर आपको सांसारिक चोट लगी है, दुनिया की सारी बातें आज तक हमको याद नहीं है। जितनी गहरा चोट उतनी गहरी याद, और कभी भी याद आने लगती है। तो क्या होता है कि वो जैसे कंप्यूटर में एक चिप होता है, वो चिप दिमाग के अंदर आ गया कि जी फलाने के साथ ये ऐसा हुआ था, इसकी वजह से हमको है ना ये परेशानी हुई थी। जब देखेंगे तब फ्लेयर अप हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम परमात्मा का नाम लेके, एक नाम लेके हम अपने दिमाग पे राम ठोकते हैं।
आधा घंटा राम का नाम जपा हमने, चाहे माला से जपा चाहे किसी चीज़ से ठोका नाम, उसके बाद फिर राम का नाम लिया, ठोका। जितना समय देते चले जाते उतनी ठोकाई करते चले जाते दिमाग के अंदर, और आखिरी टाइम पर जो नेक्स्ट हम जन्म लेंगे, जितनी ठुकाई आपने नाम की होगी उसी के अनुसार आगे आपका संस्कार बन जाएगा। और यही चीज़ साथ जाती है और कोई चीज़ साथ नहीं जाती। सबसे बड़ी बात बहुत जरूरी है, ठोकिए राम राम राम। तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, अपने सामने अपने इस देव का ध्यान किया। पहले बाहर बनाइए बड़े प्यार से, जब बाहर बन जाए उसको अपने हृदय में उतार लीजिए। दिल की हर धड़कन पर आपका मंत्र, उसको जाप करना शुरू कीजिए इतने प्यार से, बड़े प्यार से बैठ के। अब क्या होगा कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। अब क्या हुआ, हमारी आत्मा का खेल शुरू हो गया। जो आत्मा बैठी है वो देख रही है आप क्या कर रहे हो। जैसे ही मन हटेगा उससे आत्मा फौरन गाइड करेगी, भाई तेरा दिमाग जो है अपने इस देव की याद से हट गया। बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाए। एक समय ऐसा आएगा ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। अब बड़ी सुंदर अनुभूति आपकी होगी कि आपका मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था वह हल्का आ गया। ये है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया ग्रस्त के अंदर, साकार पुजारियों के लिए। यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। लोग कहते हैं आपके आदमी आता है सो जाता है आके। एक डॉक्टर ने पूछा कि आपके सत्संग के अंदर आए 90% आदमी सोता है आके, रात को जागता है, आपके प्रोग्राम में आके सोता है। मैं कहा तू गोली दे के सुला दे किसी को। वो इसी पर ही सत्संग में आने लगा। कहते हैं मेरी मिसेस 24 गोलियां खाया करती थी, सोने की नींद नहीं आती थी उसको, और ये आपकी किताब पढ़ के वो आराम से सोती है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, इतना आराम मिलता है। मस्तिष्क खाली हुआ कि नींद आई, ये डिफरेंस है। यदि ऐसा पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। रास्ता सुषुप्ति का है ये, आराम का। और सुषुप्ति के बाद सहज समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। आप जागते भी हो, सोते भी होंगे और जागते भी होंगे, दोनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी। और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े। ओम, बड़े प्यार से अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, बड़े प्यार से। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। पर पकड़े सच्चे तरीके से। अगर सच्चा मानव है तो सच्चे तरीके से इस चीज़ को पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, प्यार प्रेम, इसके अलावा भी जो नाम आपको सबसे प्यारा लगता है, जो आपके जहन में ध्यान की अवस्था ला सकता है बार बार रिपीटेड करने से, उसको पकड़े। जो नाम आपकी आत्मा को फिर आसन, तो वही है सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, बड़े आनंद की स्थिति बनाए कि प्रभु तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ। आनंद, बड़े प्यार से, बड़े आनंद से बैठे, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दीजिए उस पीरियड, टेंशन उस पीरियड की, बड़े आराम से बैठे। और जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, सुनाई नहीं देते। डॉक्टर आला लगा के कहता है जी आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, नॉर्मल आदमी को सुनाई नहीं देते। उस हार्ट बीट में प्रैक्टिस करेंगे ओम नाम शब्द सुनने की, तो आराम से आपको सुनाई देने लगेगा। पहले सुनाई नहीं देगा, फिर आप ध्यान लगाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ दिल भी धड़कता है हमारा।
उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, ये सुनिए। ओम, बड़े प्यार से ओम। अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। अभ्यास करिए कि जैसे ओम निकलेगा पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। महसूस कीजिए वाइब्रेशन उसकी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव नहीं। ओनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की बात करता ही नहीं। पॉजिटिव वाइब्रेशन की बात करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वाइब्रेशन पॉजिटिव। ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे आपको स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता, ना ख्याल। अपना होश नहीं रहता, गायब। सबसे बड़ी बात कि जैसे ही आप सत्संग में बैठेंगे आके वैसे ही गायब हो जाएंगे बैठते 5 मिनट के अंदर। जो शांति पाठ का हमारा कमरा चल रहा है उसमें एक माला घुमाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आप महसूस कीजिए उस चीज़ को जाके। अगर एक माला ओम शांति की आपने निकाली, समझ लिए बहुत बड़ा काम कर लिया। 5 मिनट 10 मिनट आप बैठेंगे तो ऐसे खुमारी आएगी कि आप गायब हो जाएंगे, माला छूट जाती है हाथ से, अपने आप से गायब। और फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, अनुपम आनंद, भर गया, शांति मिली। संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, सबसे बड़ी बात। दूसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। रूटीन है, सुबह और शाम का रूटीन, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम का। ये समय ऐसा है कि खाली है, इसमें दुनिया का कोई भी व्यवहार का काम नहीं कर रहे होते। भोजन होता है और हम होते हैं, ठीक है। इस भोजन में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा तरीके में। अभी क्या है, और हमारा कोई नया तरीका नहीं था, बहुत पुराना तरीका यही है। और 99% जो गांव के लोग हैं इसी पद्धति को फॉलो करते हैं, जो बता रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा आपको। पहले क्या था, अब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। बगल वाले को देख के हमने भी मेज कुर्सी ला के लगा दी अपने घर के अंदर, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी कि बड़ा स्टैंडर्ड है तो हमारा भी थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो हमने ही मेज कुर्सी लगा दी, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले ज़मीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, बड़े प्यार से कीजिए। हर्ष क्या है कि जितने मटेरियल डिस्कशंस हैं वो खाने की मेज पर होने लगे बैठ के। अब उस तरीके में परिवर्तन लाना होगा यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही खाना आपके सामने आए, अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। फायदा क्या होगा इसका, बहुत बड़ा फायदा होगा। कोई ग्रास बगैर परमात्मा की याद के पेट में न जाए, ना कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास जो मेहनत करते हैं वो भोजन के लिए तो करते हैं। अगर भोजन भी हमने सही तरीके से नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। वेस्टर्न में क्या है, यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा है, वह खाए बासी जाता है सारा। वो कहते हैं कि भोजन पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारा जो है पैसे कमाने का है। ट्रेन में चलते जाते हैं, बर्गर खाते जाते हैं, ये खाना है वहाँ का। बहुत अच्छे हम लोग वहाँ से। तो ना कोई चीज़ परमात्मा की याद के पिए। अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। जिन विचारों में डूबकर भोजन किया जाता है, खून उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर परमात्मा की याद में भोजन करेंगे, ऑटोमेटिक जब भी आप खाली होंगे फौरन ईश्वर की याद आएगी। क्योंकि ये कहावत है
भोजन के लिए जब तक खून बदल नहीं जाता भक्ति नहीं आती। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।